गोहाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक जगबीर मलिक ने गोहाना क्षेत्र से जुड़ी दो अहम मांगे उठाई। उन्होंने कहा कि पहली मांग गोहाना को जिला घोषित करने की है, जबकि दूसरी मांग शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए वेस्टर्न बाईपास के निर्माण की है। जगबीर मलिक ने कहा कि 20 फरवरी को हरियाणा सरकार का बजट पेश होने वाला है और बजट से पहले बीजेपी सरकार तथा स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि गोहाना को जिला बनाने की घोषणा करवाई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में इन मांगों को शामिल किया था, लेकिन अब तक इन पर कोई अमल नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब हांसी को जिला बनाया जा सकता है तो गोहाना को जिला क्यों नहीं बनाया जा सकता। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री दुष्यंत चौटाला और अभिमन्यु पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी गोहाना को जिला बनाने से इनकार किया गया था। उससे बहुत नीचे है, इतना खर्च इन पर नहीं हुआ और सरकार ने जो है इनको जो है इग्नोर कर रखा है। कोई प्रायोरिटी नहीं है, ना एजुकेशन, ना किसान प्रायोरिटी पे है, ना हेल्थ प्रायोरिटी पे है, ना एजुकेशन प्रायोरिटी पे है। क्या इनकी प्रायोरिटी क्या है, आज तक ये नहीं पता लग लिया। तो बहुत ऐसी चीजें, ये टीचर्स के कितने पद खत्म हुए, कितने स्कूल बंद हो गए, तो रिकॉर्ड कर दिया स्कूल बंद करने में भी। हर एक चीज में जो है ना, ये कितने मुद्दे बताए? मुद्दे भाई सारे मुद्दे बंद कर दिया, मुद्दे बंद कर दिया। और मैं बताता हूँ, ये इसमें मेरे पास जो इन्होंने किया है, मेरे पास रिकॉर्ड 37 है। किसान का बोनस बंद कर दिया और क्या क्या बंद कर दिया। मतलब ये बंद करने में, फैसिलिटीज को कम करने में, कितने मकान बना करते गाँव में, देहात में, आज कितने मकान बन गए, बजट कहाँ गया? रणनीति रहेगी तो 37 मुद्दे हैं, इनको लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? काम लोगों तक जाएंगे, हम इन बातों को बताएंगे, लोगों का समझ में आएगी। जो इन्होंने आपस में लड़ा के आज पता लगता है, इन्हें कोई जाति वो नहीं सोचा। डीएससी बना दिया अलग, एससी में भी झगड़ा करा दिया, डीएससी अलग बना गए। उधर आज एक यूजीसी का कानून आ गया, वो किसकी लड़ाई कराई है? तो ये आपस में लड़ाई करा के क्या साबित करना चाहते हैं? देश कहाँ चला गया? आज देश पर कर्जा कहाँ है? ट्रंप के आगे क्या कर रहा है मोदी? जीएसटी फाइल क्या है? ये सारे मुद्दे हैं, लोगों के सामने आएंगे। आपने जिले की मांग उठाई है, लेकिन इससे पहले जब पहले भी मांग उठाई थी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था कि हमारी सरकार में ही जिला बनेगा और उनके कहने से जिला नहीं बनेगा, जिला हम बनाएंगे। जिला वो बनाएंगे, जब जिले वाले मर लेंगे जब बनाएंगे। अब 11 साल हो गए, 11 साल में नहीं बना। तो डेडलाइन डेट दी है उसने, प्रधान ने, कब तक बनाएंगे? सरकार आप मांगो ना उनसे डेट, कब तक बनाएंगे? तो ये जो बात है कहने की, इस तरीके से काम नहीं चलता। जब उन्होंने जिले की इकाई बना रखी है, वोट जिले के नाम से मांगते हैं, तो पहले मांगते, पहला काम ये होना चाहिए, इसको जिला बनाते हैं। गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में काफी लंबे समय से डॉक्टर नहीं, और कई बार मंत्री के सामने भी मांग उठाई है। कहाँ डॉक्टर की बात करते हो कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है? कितने डिपार्टमेंट ऐसे है? कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, आज हार्ट अटैक सबसे ज्यादा है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा बीमारी का डॉक्टर नहीं है, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, कैंसर की कितनी बीमारी है, कैंसर का डॉक्टर नहीं है, इसमें न्यूरो सर्जन नहीं है, कब कितने साल से, जो दिमाग की बीमारी एक्सीडेंट में जो घायल हो जाए, ये डॉक्टर है ही नहीं। इसके तो पंखे ही नहीं चलते भाई, एसी तो जब चले गए, लिफ्ट नहीं काम कर रही। अब मेडिकल की स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें, मैं कहता हूँ कमजोर है। और यहाँ डॉक्टर आने की तो बात ही छोड़ दो, जो मेडिकल कॉलेज में ही कुछ नहीं है। एक्सरे की मशीन कई महीने बंद रही है, अब चालू है। एक मेडिकल 3-4 घंटे लगते हैं एक्सरे के लिए, एक आदमी को, पेशेंट को इंतजार करने के लिए। तो ये तो मेडिकल का हाल है। दोबारा क्या सड़क जो है प्रधान से ये पूछ लो, 11 साल में एक सड़क का एक टुकड़ा नहीं बना। और जब बनी थी, यहाँ से लेकर गोहाना से लेकर मेडिकल तक की सड़क के कितनी बुरी हालत है, पेशेंट जाना तो आसान है। और मैं गोहाने की क्यों, गोहाने की तो एक ही सड़क खराब है, मैंने सारी बनवा रखी। देखना कि बड़ौदे हल्के में मेम रोड पे चले जाओ, बड़ौदा रोड पे चले जाओ, सुविधा रोड पे, मेन रोड तो यही है ना। मैं तीनों रोड पे गया हूँ एक 10 दिन के अंदर अंदर,
शादी-शुदियों में। तीनों की ऐसी खराब है कि आदमी ये विधायक जी तो रास्ता ही बदल के उधर से आते बताते हैं। तो मैं तो ये जो बात है ये सरकार का बजट का है, सड़कों की इतनी बुरी हालत है, ये रिपेयर करने वाली सड़कों के भी उद्घाटन करते हैं, नहीं जो रिपेयर होती है उनके भी उद्घाटन होते हैं, नई बनाओ। एक भी मार्केटिंग बोर्ड की ये गिना दो, मैं मेरे टाइम 27 सड़कें बनी थी मार्केटिंग बोर्ड की, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा कौन कौन सी थी। ये एक सड़क ये बता दे भाई ये सड़क हमने बनाई है, एक नहर बता दो 11 साल में इसी इलाके में कोई नहर बनाई है निकाली हो, तो काम तो बताओ। काम कुछ नहीं भाई, हम तो डिमांड करते हैं इस बजट सेशन में कि हमारी जो समस्याएं हैं इन सड़कों को ठीक कर दे, हैं ये नहर एक आदि निकाल दे तो डिमांड है, इनका तो मेडिकल की हालात ठीक कर दे, हैं रेलवे जो है ये बना दे, फाटक मुक्त कर दे, और ये दूसरे जो काम है मेन जो वेस्टर्न बाईपास का और इसका डिस्ट्रिक्ट बनाने का ये काम कर दे 5-4, मेहरबानी होगी इनकी, हम इनका धन्यवाद करेंगे, इनकी जय भी बोलते हैं, हम ये काम कर दे। प्रेस वार्ता में बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल ने भी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनका हल्का ग्रामीण क्षेत्र है जहां एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी की सख्त जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव बुटाना में जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा तो की गई, लेकिन आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। इंदुराज नरवाल ने यह भी कहा कि बड़ौदा हलके में 2 सड़कों के लिए बजट पहले ही लाया जा चुका था, इसके बावजूद विकास कार्य रुके हुए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर वृद्धावस्था पेंशन काटने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो आने वाले समय में सोनीपत में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय जगबीर मलिक जी ने बताया कि बजट सत्र आने वाला है और उसके ऊपर ही आप सारे साथी बुलाए, आप यहाँ पहुंचे, आपका धन्यवाद। बड़ी विशेष बात है कि जैसा कि मलिक साहब ने बताया, एक तो सारी बात तक मैं सहमति देता हूँ, चाहे गोहाना जिला बनाने की बात हो, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, चाहे सड़कों की बातों में सबका समर्थन करते हुए आगे बताना चाहूंगा कि हल्का बड़ौदा की भी मैंने बहुत सारे सवाल भी लगाए हैं और बहुत सारी डिमांड भी है, और कई डिमांड तो ऐसी हैं जो मेरी हल्का बड़ौदा की वो घोषणा ही बीजेपी की है। बीजेपी के चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री हो चाहे फिलहाल के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने घोषणा की थी कि आपने देखा कि हल्का बड़ौदा में जनता जो बुटाना में जो संस्था है उसको यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, और हमने लगातार 4 साल से विधानसभा में मजबूती से आवाज भी उठाई, मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी सबसे मैंने मुलाकात भी की। आज तक जनता बुटाना को यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा, दोबारा से विधानसभा में मैं मांग रखूंगा कि जनता बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाए। और आपने देखा कि हल्का बड़ौदा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें आईएमटी की बड़ी जरूरत है, इनकी घोषणा भी है। और जब तीसरी बार जब बीजेपी की सरकार बनी तो मैंने विधानसभा में ये बात उठाई थी, और जब मुख्यमंत्री है नायब सिंह जी, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये कहा था कि भाई हल्का बड़ौदा के विधायक ने जो आईएमटी का बात उठाई हम उसको बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन आज तक उस आईएमटी पे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं दोबारा से फिर सरकार को भी और बजट सत्र में भी आईएमटी की जो बात है उसको रखने का काम करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि इसी बजट सत्र में घोषणा करके जो आईएमटी का बजट है वो देने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करेगी। और बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे जल भराव की भी बात है, उनकी भी मैंने सवाल लगाए, उनकी भी मैं मांग रखूंगा। और सबसे जो आज ज्वलंत मुद्दा है, जो बुढ़ापा पेंशन, जो सम्मान उनका भत्ता था जो बुजुर्गों का हमारे, उनका जो काटने का काम किया, लगभग 75,000 हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, और बहुत सारे लाइन में लगा रखे हैं जिनकी पेंशन कटने जा रही है। मैं आपसे कहूंगा कि इस बात की बेशक हेडलाइन बनाना, ये 14 तारीख को 11 बजे सोनीपत में हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन पूरे जिले का, और उसमें हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्य अतिथि होंगे, और जो बुजुर्गों की पेंशन है इसके खिलाफ हम आंदोलन शुरू करेंगे।
धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा में भी मजबूती से जो ये बुढ़ापा पेंशन काटने ने काम किया, ये आवाज उठाने का हम काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, जिन भी मेरे पिता के समान बुजुर्गों की, चाचा ताऊओं की जिनकी पेंशन कटी है, खासकर मैं हल्का बड़ौदा के सबको कहना चाहूंगा कि जिसकी पेंशन कटी है वो जरूर हमसे संपर्क करें और अपने जो कागज है वो हमारे को देने का काम करें, ताकि मैं सारा जो रिकॉर्ड है जिनकी पेंशन कटी वो विधानसभा में लेके जाऊं और वहां विधानसभा के पटल पर उनको रखने का काम करूं। और बड़ा अन्याय बुजुर्गों के साथ करे किया। ये आपने देखा कि बहुत सारे बुजुर्ग तो जैसे मलिक साहब ने की, जिसका 2 मियाँ बीबी है उनकी पेंशन काट दी गई, जिस घर में बेटी आवे जिसकी उसको 10 रुपए देने का भी, जो बुजुर्ग काम करते थे एक सम्मान प्यार के 100 रुपये दिया करते वो भी देने के लिए नहीं बचा। और दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हरियाणा प्रदेश का जो एचपीसी का चेयरमैन है वो हरियाणा से बाहर का है। जितनी भी आप देख रहे हो लिस्ट, जितनी भी ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, जितनी भी वैकेंसी निकली, जितनी नौकरियां लगी, वो सारी हरियाणा प्रदेश से बाहर के युवाओं को नौकरी देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते थे, भाई ये पर्ची और ये सूटकेस भर के कहां से आ रहे हैं? किसकी पर्ची में आप नौकरी लगा रहे हो जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी से बाहर निकालने का आप काम कर रहे हो? ये मुद्दा भी हम विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे, ताकि हमारे एक तो सबसे बड़ी हमारी मांग होगी कि हरियाणा प्रदेश का जो एचपीसी का चेयरमैन है इसको बदला जाए। हमारे जो हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ लोग हैं उनमें से किसी को भी आप हरियाणा प्रदेश एचपीसी का चेयरमैन बनाए, ताकि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिल सके। आपके हल्के की दोनों सीटें कितनी पड़ी? आपने भी कहा बिल्कुल, जैसे मलिक साहब ने कहा मरम्मत के भी उद्घाटन करने लग रहे और उस मंत्री ने उद्घाटन कराया जिसकी खानपुर जो पीजीआई की सड़क है, जैसे मलिक साहब ने बताया, आपने भी उसका जिक्र किया, बड़ा खस्ता हालात है, उसका ना बनवाने का काम करते। लेकिन जो मैंने 2023 में जिस सड़क के पैसे दिए मरम्मत के 10.5 करोड़ रुपये, उसका उद्घाटन कराया, ना यू गुवाना एमएलए था, ना यू सरकार में मंत्री था। इन्होंने अपनी बात नहीं रखनी कभी भी विधानसभा में, चाहे जिले की बात थी, जिले की बात कभी मजबूती से नहीं रखी। अगर मजबूती से रखता तो जिला बनता। रही बात हल्का बड़ौदा गांव की जो सड़क है, जो गोहाना से जुलाना की सड़क है, इसके भी टेंडर हो गया है और ओपन भी हो गया, बहुत जल्दी सड़क बनने का काम होगा। मैंने दोनों सड़कें का मंजूर पैसा हो गया और कई सड़कों के और भी जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं 16-17 सड़कें वो भी नहीं लेके आया हूँ, और भी कई सड़कों की भी हालात सुधरते आपने दिखाई देंगे। हल्का बड़ौदा की कोई भी सड़क आने वाले 1 साल के अंदर कोई खराब नहीं दिखेगी, ये मैं आपसे आज वादा करता हूँ। विधानसभा में लड़के मैंने मजबूती से अपनी आवाज उठाई और काम कराने का काम। जिले में का हादसा सामने आया है, क्या लापरवाही दिख रही है? भी कार्रवाई करने की? देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है जो आपने सूरजकुंड मेले का जिक्र किया, और जो इस समय के मंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी एक ना तो वहां जांच करी गई, वहां पर्ची काटेंगे, पैसे लेंगे, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें एसआईटी गठित करके इसमें जांच भी होनी चाहिए, भाई किसी ने कितने दुकानों के पैसे लिए, कितना भ्रष्टाचार होया, कैसे लूट मची, आपने आंख भी चीर पर्ची काट दी, उसकी जांच भी नहीं करी, क्या वो झूला ठीक था, उसका क्या बिगड़ा, उस प्रशासन का क्या, उस मंत्री का क्या बिगड़ा, जिसका उसको दुख हुआ, जिसका पिता चला गया, किसी का रिश्तेदार चला गया, और बहुत सारे जो लोगों की चोटें लगी हुई वो भी आज अस्पताल में एडमिट है। इसकी जांच होनी चाहिए और मंत्री जी को इसका इस्तीफा भी देना चाहिए। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।